नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर में आपका स्वागत है। आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 152वां जन्म जयंती समारोह। गांधी जी को पूरे विश्व में एक शांति का दूत माना जाता है, पर विगत कुछ वर्षों में हमने देखा है कि तरह तरह की विचारधाराएं, तरह तरह के विचार, तरह तरह की थ्योरीज सामने आ रही है, जो गांधी जी के पूरे जो ऑल ओवर पर्सनैलिटी है उन पे वो कहीं ना कहीं वार कर रही है। इस वक्त हम हैं 30 जनवरी मारक। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं गांधी स्मृति, यहीं पर गांधी जी को एक ऐसे शख्स ने, ऐसी विचारधारा ने गोली मारी थी, और उसी विचारधारा की आज लड़ाई गांधी जी लड़ रहे हैं। उनकी विचारधारा लड़ रही है। गांधी जी हमारे बीच नहीं है, पर उनकी विचारधारा हमारे बीच है। हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीतिक शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर रोशन शर्मा जी। रोशन जी, आपका स्वागत है। रोशन जी, क्या गांधी जी ने नेहरू जी को प्रधानमंत्री के लिए आगे बढ़ाया? एक ऐसी मिथ कह लो, या ऐसा आज चलन में है? सबसे पहले आपने जो कहा कि 30 जनवरी 1948 को एक फिरका परस्त ने बापू की निर्मम हत्या की थी, इसी प्रांगण में की थी। तो मुझे अभी किसी युवा ने कुछ दिन पहले एक पंक्ति लिखा है, मैं उसको उद्धृत करना चाहूँगा। जरूर उस प्याले में जहर नहीं रहा होगा, वरना सुकरात तो कब का मर गया होता। सुकरात की मौत अगर जहर पीने से हो गई होती तो 2500 साल बाद हम इस प्रांगण में उसकी चर्चा नहीं कर रहे होते। ठीक उसी प्रकार गांधी उस व्यक्ति में, उस घृणित मनोविकार से ग्रस्त व्यक्ति में, जिसका नाम गोडसे था, उसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वह अपने गोली से गांधी की हत्या कर सके। उस गोली में वह दम नहीं था, वरना हम गांधी स्मृति के प्रांगण में नहीं होते। आप एक गांधी के शरीर की हत्या कर सकते थे। गांधी एक विचार है, गांधी एक आइडिया है, गांधी एक भारत दर्शन है। जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी ने कल भी कहा है वायनाड में कि हम जब बात करते हैं इंडिया का, टेरिटरी का, उसका मतलब सिर्फ 32 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भारत नहीं है। भारत मतलब एक आइडिया है, एक भारत माता है, जिसकी बात गांधी किया करते थे, अंतिम व्यक्ति किया करते थे। अब आते हैं, आपने जो बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था कि क्या गांधी ने नेहरू को अपडेट किया था, अपग्रेड किया था, तो मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि गांधी जी ने अपनी पहली मुलाकात में, ज्ञात हो कि जब पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपने इलाहाबाद स्थित आनंद भवन में गांधी को आमंत्रित किया था, उसी दौरान गांधी ने नेहरू के करिश्मा से, उनके ओजस्वीपन से, उनकी भारतीय राजनीतिक दर्शन पे समझ से इतने प्रभावित हो गए कि तो विद्वानों का कहना है कि गांधी ने फर्स्ट साइट लव कहते हैं ना, गांधी ने नेहरू को देखते ही स्वीकार कर लिया था कि जिस प्रकार भारत में हर 1.5 कोस पे पानी और 3 कोस पे वानी बदल जाती है, इतनी विविधता में एकता है। अगर भारत आज़ाद जीते जी होता है तो भारत का चेहरा दुनिया के मंच पे पंडित जवाहरलाल नेहरू से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। मैं यहाँ एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र पंडित नेहरू थे। नेहरू ने अपने पिता मोतीलाल जी को कभी कुछ नहीं कहा। कोई समस्या आए, नहीं आए, पारिवारिक स्तर पे, वैचारिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, वे बेबाक रूप से गांधी के साथ अपनी बातें शेयर कर सकते थे। तो गांधी ने, जो दुनिया का इतना बड़ा दार्शनिक था, वह भांप ले चुका था किस देश को अगर कोई रिप्रेजेंट कर सकता है वैश्विक मंचों पे, ही एंड ही ओनली नेहरू। और जहाँ, हाँ रोशन जी, एक बड़ा विरोधाभास है कि वर्तमान समय में या कुछ समय से एक वर्ग कह लो, एक तबका कह लो, जो गांधी को मानना उनकी मजबूरी कह लो, पर वो विरोध भी करते हैं, पर गांधी की वो तारीफ भी करते हैं, उनके साथ भी चलते हैं। तो ये जो द्वंद्व है, ये क्यों है? क्या गांधी वाकई में इतने महान थे कि उनके बिना वो चल नहीं सकते और विरोध भी ज़रूरी है उनका? सर, पंडित भवानी प्रसाद मिश्रा की एक पंक्ति है,
कभी कभी अनहोनी हो जाती है दुनिया में, सारे गुण नज़र आने लगते हैं अवगुणियों में। तो एक दौर चला है, एक दौर चला है, और इस दौर का यही दर्शन है कि राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, सबने कहा रात है, यह सुबह सुबह की बात है। तो एक ऐसा दौर आया है जब हमारे बुद्धि पे काई जमा दिया गया है एक खास विचारधारा के लोगों ने, जो गांधी के अनुयायी नहीं थे। गांधी एक तरह से कहा जाए तो वे गांधी के विचारधारा के खिलाफ थे। उन लोगों ने साजिशन गांधी का शारीरिक हत्या तो किया ही, इसके अलावा विचारों की हत्या करने के लिए उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा है जिसका न कोई शुरू है, जिसका न कोई आदि है, न जिसका कोई अंत है। इनका बस एक ही दर्शन है, जैसा कि जर्मन का तानाशाह हिटलर का प्रचार मंत्री गोलनोविच कहता था, एक झूठ को 100 बार बोलो तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि उस झूठ को लोग सच मानना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, वह वाक्य पूरा नहीं था गोलनोविच का, उस कॉमा है उसके बाद आधा वाक्य शुरू होता है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब झूठ, आडंबर, पाप स्वयं ही अपने बोझ तले दब जाएगा।